तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। तो जो मानक है सुरक्षा के, उससे ज़्यादा सुरक्षा रखी गई है, ये नोएडा के पुलिस कमिश्नर अभी बता रहे थे और उसका कारण भी उन्होंने बताया। अब हम चलेंगे वीरेश पांडे के पास, हमारे ब्यूरो चीफ, जो थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि कौन कौन से लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कैसे प्रधानमंत्री का वहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। और वीरेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें एक उत्साहित जनसमूह दिखाई दे रहा है और उनमें से कईयों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी हैं और ये सभी लोग बहुत जोश के साथ, बहुत उल्लास के साथ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। देखिए राजेंद्र, जो सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री की सभा थी उसे 1.5 लाख तक किया गया था, व्यवस्था की गई थी कि 1.5 लाख लोग वहां इकट्ठे हों। जब कुशीनगर की सभा थी तो वहां भी 1.5 लाख, 2 लाख का इंतजाम किया गया था कि इतने लोग आ जाएं, मानक रखा गया था। और यहां पर 2.5 लाख मानक रखा गया है, तो 2.5 लाख की संख्या में जनता वहां पहुंच भी रही है। इसी वजह से जो भी जेवर के उस सभा स्थल से जुड़ने वाली सड़कें हैं वो आम जनता से पटी हुई हैं, जो आसपास के जिलों से भी आए हुए हैं, सुनने आए हैं प्रधानमंत्री से। हमने कुछ महिलाओं और लड़कियों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम लोग प्रधानमंत्री के वक्तृत्व शैली से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो बोलते हैं क्या लच्छेदार बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और कर्णप्रिय बोलते हैं, तो उन्हें सुना और जाना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं। एक बात हम कह दें कि हम और आप और अखबार और न्यूज़ हमेशा ये बता रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो एशिया में भैया हम ये जान लें कि चाइना भी है, जो अमेरिका और विश्व की महाशक्ति को चुनौती दे रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए। क्योंकि चाइना हमें चुनौती देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें चुनौती नहीं दे रहा है चाइना, बल्कि उसका मुकाबला तो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है कि अमेरिका से है। अमेरिका उससे थ्रेट खाता है। तो अमेरिका जब थ्रेट खाता है, विश्व की महाशक्ति थ्रेट खाती है, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने आज उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन होने जा रहा है, वो चाइना, जापान जैसे राष्ट्रों से भी बड़े एयरपोर्ट की स्थापना यहां होने जा रही है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बोलने में बहुत आसान लगता है और सुनने में भी, समझने में भी लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और ये भी तो है कि संसार का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, इसका फायदा कितना बड़ा होगा। और ये जब विश्व का चौथा, एशिया का पहला, तो देश का पहला तो होगा ही। और उत्तर प्रदेश का हक बनता है, हक इस बात का बनता है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को वो चीजें नहीं मिली जो जिसका ये हकदार था। प्रधानमंत्री तो मिले, राष्ट्रपति तो मिले, बहुत कुछ मिला। यहाँ पर सांसद भेजता रहा, कभी 85 और अब 80 भेजता है। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगर हम कह सकते हैं कि गुजरात के विकास का, महाराष्ट्र के विकास का और अन्य जो विकसित राज्य हैं प्रदेश के, उत्तर देश के, उनके पीछे उत्तर प्रदेश के निवासियों की तकनीकी दक्षता, उनके दिमागी क्षमता का बहुत बड़ा रोल है। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जो देश चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें लगभग 40 से 50% उत्तर प्रदेश के हैं और खासकर पूर्वांचल के हैं। तो पूरे देश का निर्माण करता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को उसके हक के मुताबिक कुछ नहीं मिला। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सौगात देने की कोशिश की है, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 2024 में जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे, यानी लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में उड़ान यहां से जेवर एयरपोर्ट से जो हवाई जहाज है वो भरनी शुरू कर देंगी। और वो उड़ान क्या देश का जो विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, वो तीव्र गति से उसी उड़ान के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, वो पोस्टर है कि बुलेट ट्रेन की गति से होगा विकास। वो पोस्टर मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन बताने का हक है और मैं बता भी रहा हूं कि बुलेट ट्रेन की गति से जो विकास होगा, वो विकास इस एयरपोर्ट के बनने से होगा। और प्रधानमंत्री को सुनने इसीलिए 2.5 लाख लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत शिद्दत के साथ, मजबूती
मस्ती के साथ इस सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है राजेंद्र, क्योंकि चुनावी वर्ष है। प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे जी। तो पूरे उत्तर प्रदेश को एड्रेस करेंगे, पूरी चुनावी सभा भी हो सकती है। और प्रधानमंत्री की शैली से विपक्ष तो डरता जरूर है, विपक्ष में थोड़ा सा हलचल मचती है कि प्रधानमंत्री जब आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मास्त्र बचा कर रखती है और चुनाव के ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री को अपने ब्रह्मास्त्र को उतारती है। जिन जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर पर जाते हैं, वो पूर्वांचल हो या पूर्वांचल के वो कई दौरे लगा चुके, कुशीनगर, वाराणसी और सुल्तानपुर के दौरे आपने देखा, अवध के दौरे उन्होंने कर लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के बाद से ये दौरा उनका है और बुंदेलखंड में उनका दौरा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मद्देनजर उनके सबसे बड़े नेता उतर चुके हैं और इसे हम कहें चुनावी आगाज कहें तो चुनावी आगाज तो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस एयरपोर्ट के बनने से तमाम जो समीकरण बिगड़े थे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी, जिसमें किसान आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन की जो आंदोलन की भूमि थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश थी, यही ग्रेटर नोएडा था, यही नोएडा था, यही गाजियाबाद था, जहां पर किसान आंदोलन ज्यादा और तीव्र गति से आगे बढ़ा था और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भी उठाने, बल्कि आंदोलन अभी भी चल ही रहा है, से उम्मीद की जा रही है, आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है वीरेश, आंदोलन अभी भी है और किसान जो है वो अभी भी सड़क पर हैं और आंदोलन अभी भी उन्होंने समाप्त करने की घोषणा नहीं किया। और उसी बीच तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के फौरन बाद अब इस एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। हमारे साथ बने रहिए वीरेश और हमारी कवरेज भी जारी है।